क्या आपको पता है कि इस वक्त आपके घर की दहलीज पर कोई दस्तक देने वाला है? एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ एक सामान्य पूछताछ नहीं, बल्कि आपके घर, आपकी ज़मीन और आपकी पूरी जीवन भर की कमाई का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है। पूरे भारत में एक ऐसा तूफान उठा है जिसने करोड़ों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। नाम है मकान सर्वे। सुनने में तो ये एक सरकारी प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपे वो 6 सवाल जिन्होंने लोगों के मन में डर का जहर घोल दिया है। क्या आपकी पुश्तैनी ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी? क्या आपके घर की सुख सुविधाओं को देखकर सरकार आपकी जेब पर नया टैक्स डालने वाली है? और सबसे बड़ा डर, क्या 2024 में बिहार में जो हुआ वो अब पूरे देश के साथ होने वाला है? आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। एक छोटी सी गलती आपको अपनी ही ज़मीन पर पराया बना सकती है। बिहार का वो काला अध्याय। कहानी शुरू होती है 2024 के बिहार सर्वे से। वहाँ जब अधिकारियों ने फाइलों के ढेर खोले तो हड़कंप मच गया। लोग अपनी ही ज़मीन के मालिक होने का सबूत नहीं दे पाए। नतीजा, कई ज़मीनें सरकारी खाते में चली गईं। अब वही खौफ दिल्ली, यूपी, राजस्थान और पंजाब की गलियों में घूम रहा है। क्या आप तैयार हैं उन सवालों का सामना करने के लिए जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं? सवाल नंबर 1, एक छत, सो मालिक माइनस असली कौन? कल्पना कीजिए, एक पुराना पुश्तैनी मकान है। पिता के 3 बेटे हैं, सबकी रसोई अलग है, सबके कमरे अलग हैं। लेकिन कागज़ आज भी दादाजी के नाम पर हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यही है वो पहला बड़ा सवाल जो हर भारतीय परिवार को डरा रहा है। सर्वे की टीम जब घर आएगी तो मालिक किसे लिखेगी? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर आपके पास कानूनी बंटवारे के कागज़ नहीं हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड में आप सिर्फ एक निवासी बनकर रह जाएंगे, मालिक नहीं। सावधान, अगर आपके हिस्से अलग हैं तो आपको अलग मोबाइल नंबर से अपनी जानकारी देनी होगी, वरना भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेते समय आप एक दूसरे के रास्ते का पत्थर बन जाएंगे। सवाल नंबर 2, सुविधाओं का जाल और टैक्स का डर। अब आते हैं उस डर पर जो मिडिल क्लास की जेब से जुड़ा है। सर्वे में इस बार सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि घर किसका है, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है कि घर के अंदर क्या है। कितने एस बड़ी ई लगे हैं? कितने कमरे हैं? पानी की क्वालिटी क्या है? लोग पूछ रहे हैं, सरकार को मेरे बेडरूम के एस बड़ी ई से क्या लेना देना? क्या ये नए हाउस टैक्स की आहट है? सस्पेंस ये है कि अभी तक सरकार ने किसी टैक्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन डेटा की ताकत को समझिए। जब सरकार को पता चलेगा कि किस गली के किस मकान में कितनी अमीरी है, तो क्या वो चुप बैठेगी? आपकी दी हुई एक एक जानकारी आपकी भविष्य की बैलेंस शीट बन रही है। सवाल नंबर 3, बिना कागजों वाली ज़मीन का क्या? भारत का एक कड़वा सच, करोड़ों घर आज भी बिना पक्की रजिस्ट्री के खड़े हैं। किसी ने स्टाम्प पेपर पर घर ले लिया, तो कोई पुश्तैनी ज़मीन पर सालों से काबिज है। तीसरा और सबसे डरावना सवाल, अगर सर्वे में आपने सच बताया कि आपके पास पक्के कागज़ नहीं हैं, तो क्या अगले दिन बुलडोज़र आएगा? यहाँ सस्पेंस और गहरा हो जाता है। फिलहाल सरकार कागज़ नहीं मांग रही, सिर्फ जानकारी मांग रही है। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। आज की दी हुई जानकारी कल का कानूनी आधार बनेगी। सवाल नंबर 4, सरकारी योजनाओं की कुर्बानी। चौथा डर उन लोगों के लिए है जो मुफ्त राशन या आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। सर्वे में आपकी असली आय का ब्यौरा लिया जा रहा है। सोचिए, अगर सर्वे में आपने लिखवाया कि आपके पास 3 कमरे और फ्रिज एस बड़ी ई है, तो क्या आपकी पात्रता खत्म हो जाएगी? हाँ, ये कड़वा सच है। डेटा एक ऐसी तलवार है जो अपात्र लोगों का पत्ता साफ कर देगी। सरकार का मकसद उन तक पहुंचना है जिन्हें वाकई ज़रूरत है, लेकिन क्या इस चक्कर में आम आदमी पिस जाएगा? सवाल नंबर 5, किराएदार या कब्जाधारी। एक और गहरा सस्पेंस, किराएदारों का क्या? मकान मालिकों को डर है कि अगर किराएदार का नाम सर्वे में दर्ज हो गया तो क्या वो भविष्य में मकान पर दावा ठोक देगा? वहीं किराएदार डरा हुआ है कि उसके पास अपना घर नहीं है, तो वो क्या लिखे? नियम कहता है कि किराएदार सिर्फ रहने वाला है, मालिक नहीं। लेकिन क्या कागजी तौर पर यह इतना ही आसान होगा? क्या सर्वे की रसीद को किराएदार भविष्य में हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा? सवाल नंबर 6, डेटा की असली ताकत और निगरानी। इसे एक सस्पेंस फिल्म की तरह समझिए। जैसे किसी गांव में शादी से पहले जासूसी की जाती है, खानदान कैसा है, लड़का क्या करता है, ठीक वैसे ही सरकार आपकी डिजिटल कुंडली तैयार कर रही है। सरकार के पास ये डेटा होगा कि आप कौन सा पानी पीते हैं और आपके घर की दीवारें कितनी मजबूत हैं। यह डेटा आपकी सुविधा के लिए है या आपकी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त की गर्त में छिपा है। दोस्तों, ये मकान सर्वे सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये अपनी संपत्ति पर अपनी मुहर लगाने का आखिरी मौका भी हो सकता है।
क्या होगा अगर आप सर्वे अधिकारी को गलत जानकारी दे दें? आप सोच रहे होंगे कि कौन देखने आ रहा है, लेकिन यहीं आप मात खा सकते हैं। इस सर्वे के बाद वेरिफिकेशन की एक दूसरी लहर आएगी। अगर आपकी जानकारी झूठी निकली तो सरकारी लाभ तो जाएंगे ही, कानूनी कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है। डरना समाधान नहीं है, सजग होना समाधान है। आपके पास अपने घर के जो भी कागज़ हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो या पुरानी वसीयत, उन्हें सहेज कर रखें। ये सर्वे आपको बेघर करने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए है, बशर्ते आप खेल को समझदारी से खेलें। क्या आपको लगता है कि ये सर्वे आपके फ़ायदे के लिए है या ये निगरानी का कोई नया जरिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अपने राज्य का नाम बताना न भूलें ताकि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें। सावधान रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे में।